नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। यशस्वी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम पहली क्लास में पढ़े थे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसकी प्रमुख विशेषताओं पर, उसकी चारों विशेषताओं या कह लीजिए कुछ अन्य विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। और साथ ही साथ उस चर्चा के साथ में हमने कुछ उदाहरणों को हमने देखा है। जैसे एक ऊंट एक राष्ट्र, ये वाला जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने फिजी साथ ही साथ सऊदी अरब पे चर्चा की थी। तो इसी तरीके से सबके लिए चीन की हमने कहानी पढ़ी, ठीक है। तो हमने उस पर विस्तृत चर्चा कर ली है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं, हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र क्यों। हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्यों, कि हम ऐसा लोकतंत्र क्यों। अब इस लोकतंत्र क्यों का मतलब क्या है, हमको ये समझना है कि लोकतंत्र क्यों है। लोकतंत्र क्यों से मतलब है, हम लोकतंत्र क्यों को तब अच्छे से जानेंगे जब हम समझ लेंगे कि उसके तर्क पर बात करेंगे, उसकी अच्छाई पे और उसकी बुराई पे, या कहें कि लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क हो रहा है उसको हम बात कर लेंगे। साथ ही साथ अगर लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उसको बात कर लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्यों, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क और जो भी हमारे अच्छे तर्क और बुरे तर्क, जो भी तर्क हैं उन पे हम बात कर लेंगे, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र का होना क्यों आवश्यक है। तो लोकतंत्र क्यों हम बात करने वाले हैं, लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ऐसे क्या चीजें हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क उठ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, पहला तर्क हमारा आता है, हमारा जो पहला तर्क कहता है कि लोकतंत्र में, जो हमारा लोकतंत्र है उसमें नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। पहला क्या है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। अब इसका मतलब क्या है, अस्थिरता पैदा होती है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अस्थिरता का मतलब हुआ कि जब हम लोगों का चुनाव कराते हैं, हमारे नेता चुनते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में हमारे नेता बदल जाते हैं। हमको अगर नेता पसंद आया तो हम उसको चुनेंगे, नहीं पसंद आया तो अगले पंचवर्षीय में उसको बदल देंगे। तो नेता बदलने का मतलब ये है, जिससे अस्थिरता का मतलब है कि एक नेता आया, उसको हमने चुना, फिर नए नेता को हमने चुन लिया, हमारा दूसरा नेता आ गया। तो क्या होता है ऐसे कि समय अंतराल पे इसमें अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है। एक नेता था 5 वर्ष, अगले साल फिर नया नेता आ गया, फिर अगले 5 वर्षों में नया नेता आ गया। तो इससे क्या होता है कि अस्थिरता यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो दूसरा, अब हमारा दूसरा, ठीक है, इसके खिलाफ में तर्क, दूसरा तर्क है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। क्या, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है, कोई जगह नहीं होती है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। नैतिकता का मतलब हुआ कि यहाँ पे नैतिक भाव का अभाव होता है। लोकतंत्र में नैतिक भाव, जैसे अच्छाई, बुराई, ईमानदारी तो चीज हो गई कि अगर हाँ नहीं, वो क्या है, गरीब है। लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम कानून समान होता है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, उसके लिए नियम कानून समान होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। ये नहीं कि वो, अरे वो बहुत गरीब इंसान है तो उसको ये है, वो मर्डर कर दिया है, खून कर दिया तो उसको छूट दे दी जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, सबके लिए नियम कानून एक होते हैं और उसका पालन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा, ठीक,
तीसरा क्या है, लोकतंत्र में जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र में संसद में हमारी बैठकें होती हैं, हर चीज पर विचार विमर्श होते हैं। ठीक है, विचार विमर्श मतलब उसमें क्या होता है कि चर्चाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा तर्क है कि बहस और चर्चा में, बहस और चर्चा के कारण हर फैसले में देरी होती है, हर फैसले में देरी होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि संसद में जो भी चर्चा हो रही है उसमें समय का जाया होता है और जो भी फैसला लिया जाता है उसमें बहुत सारा समय लग जाता है, इसलिए वहां पे देरी हो जाती है। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र में क्या कहते हैं कि बहस और चर्चा में हर फैसले में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। ठीक, चौथा कारण देखो, अब क्या होता है कि हम नेताओं को चुन रहे हैं, नेता हमारे द्वारा चुने जा रहे हैं। अब क्या होता है कि नेताओं के चुनने की वजह से, जैसे हमको क्या पता है कि हम जो भी नेता चुन रहे हैं उनको पता नहीं होता है कि लोगों के हित किसमें है। ठीक, लोगों का हित किसमें है, प्रत्येक व्यक्ति का हित उसे पता नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा चौथा कारण क्या है, चौथा हमारा तर्क है कि चुने नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, हितों का पता नहीं होता है। तो जो हम नेता चुनते हैं उनको हमारे हित का पता नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि नेता जो चुना जाता है वो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करता होता है, जिसकी वजह से उसको प्रत्येक व्यक्ति के हित को ध्यान में रख के कार्य करना होता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हित किस चीज में है। इसलिए कहा जाता है कि चुने नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। ठीक, वो एक विशेष तौर पर सर्वे करा के चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, तो चौथा हुआ। पांचवा क्या है, पांचवे में अगर कहा जाए कि जो नेता का चुनाव होता है, नेता को चुनाव के लिए चुनावी लड़ाई होती है। चुनावी लड़ाई में क्या होता है, बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि रैलियां निकलती हैं, पर्चे छपते हैं, बैनर लगते हैं, होर्डिंग लगती हैं, बहुत सारी चीजें चुनाव प्रचार में होता है। आप लोगों के आसपास आप देखे होंगे, जब भी चुनाव आता है तो ये सारी चीजें गतिविधियां तेज हो जाती हैं। ठीक है, बड़े बड़े सायरन द्वारा प्रचार करना, गाड़ियों से 4 व्हीलर यूज करना, बैनर लगते हैं, लुभावना देना कि आप हमको वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, आपके लिए ये करेंगे, कई तरीके के बहुत सारी लुभावनाएं दी जाती है। इससे क्या होता है कि इससे भय होता है कि भ्रष्टाचार हो जाता है। लोगों का कहना होता है कि अगर इतना पैसा खर्चा कर रहा है कोई व्यक्ति तो पैसा हमसे क्या करेगा, वो कमाएगा भी। तो कमाने के लिए कहा जाता है कि अगर चुनाव में क्या होता है, ये भ्रष्टाचार हो जाता है। तो पांचवा कारण क्या है, हमारा पांचवा तर्क है चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण एवं खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ठीक, क्या कहने का मतलब है कि चुनावी लड़ाई जो है वो खर्चीली है, बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, और इसमें क्या भय होता है कि भ्रष्टाचार हो जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र के खिलाफ यही तर्क आपके सामने आए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। पक्ष में मतलब अगर कोई चीज खिलाफ में है तो उसके पक्ष में भी कोई ना कोई चीज होगी। तो हमारी हेडिंग होगी, अगली हेडिंग, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब देखो, लोकतंत्र के पक्ष में ऐसे कौन कौन से तर्क हैं, हमको ये जानना है, तभी हम समझ पाएंगे कि लोकतंत्र क्यों आना चाहिए और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में पहला तर्क हमारा, जो लोकतांत्रिक शासन है वो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्या है, लोकतंत्र
लोकतंत्र अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जवाबदेही का मतलब यहाँ लोग, जनता जो आपकी है, जनता चुनती है, सरकार बनाती है, तो जनता क्या होती है, यहाँ जवाबदेही सरकार की या लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही होती है कि जनता के प्रश्नों को जवाब दिया जाए। ठीक है, अगर हम अपने आसपास को देखा जाए, हम अपने छोटे से देखे, हम मुखिया चुनते हैं, मुखिया मतलब ग्राम प्रधान को चुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम वो ग्राम प्रधान आपका आपके प्रति जवाबदेही होता है। आप पूछ सकते हैं कि ये रोड क्यों नहीं बनी, यहाँ पर ईंटों को बिछाया क्यों नहीं गया, आप क्या करते हैं, उससे सवाल पूछ लेते हैं। तो लोकतंत्र में सवाल पूछा जाता है और जो आपकी सरकार होती है या आपके जो प्रतिनिधित्वकर्ता होते हैं वो आपके प्रति जवाब देने के लिए तत्पर होते हैं और उनका वो कार्य होता है कि वो आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक, तो लोकतंत्र जो है वो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक, तो दूसरा तर्क, अब पक्ष में बात हो रही तर्क की। ठीक है, तो दूसरा तर्क है, दूसरे तर्क में हम बात करेंगे कि जो लोकतंत्र में है ना, लोकतंत्र में अभी हमने क्या पढ़ा कि इसमें प्रत्येक, ये देखो हमने एक पढ़ा था अभी कि उस खिलाफ जो तर्क दिया, इसमें क्या होता है कि फैसले लेने में देरी होती है। हमने अभी पढ़ा था विपक्ष में तर्क, ठीक है, खिलाफ तर्क, तो जो फैसला लिया जा रहा है उसमें देरी होती है। लेकिन क्या होता है, देरी तो होती है, ये भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। कौन, यह लोकतंत्र। उस तरफ देरी हो तो रही, हम देरी को देख रहे हैं कि देर हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि लोकतंत्र जो है वो बेहतर निर्णय लेने के संभावना को बढ़ाता है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, जो आपका लोकतंत्र है ये निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। अब ये कैसे निर्णय लेने की संभावना को बढ़ा रहा है, निर्णय लेने के मतलब क्या होता है कि प्रत्येक निर्णय के लिए चर्चाएं होंगी, चर्चा होंगी तो समय लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ निर्णय जो भी लिया जाएगा उसमें चर्चा की वजह से बेहतर संभावना होगी कि वह जो भी निर्णय होगा वो निकलेगा वह अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा। तो इस तरीके से हमारा दूसरा लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है, बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। कौन बढ़ाएगा, लोकतंत्र बढ़ाएगा। ठीक, अब तीसरा कह रहा है, तीसरा आपका पक्ष में तर्क दिया गया कि मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। जो आपका लोकतंत्र है ये क्या करता है, ये करता है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक, क्या कराता है, मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तरीका उपलब्ध कराने का मतलब है सिंपल से, अगर कहीं मतभेद है, टकराव हो रहा है, दो गुटों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र कहता है कि आपस में आप बात कर लीजिए और संभाल के या आपस में इस मुद्दे को सुलझा लीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या करता है, ये लोगों के मध्य क्या करता है, टकरावों और को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक, अब देखो, अब चौथा हमारा इसके पक्ष में तर्क क्या करता है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र क्या कहता है, लोगों का तंत्र। इसमें प्रमुख कौन होता है, लोग होते हैं। लोग अगर प्रमुख हैं तो क्या होता है, लोग क्या होते हैं, लोग प्रमुख हैं तो लोगों का दर्जा ऊपर होगा, वो ऊपर होंगे। यानी कि कहें कि लोग क्या हैं, लोग ही भगवान हैं। ठीक है, लोकतंत्र में भगवान का अगर दर्जा दिया जाए तो लोकतंत्र में जो जनता होगी उसको भगवान का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। क्या होता है, लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। ठीक, अब देखो, अब हमारा पांचवा,
पांचवा तर्क है, पांचवा तर्क करता है कि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ठीक, इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, अवसर भी मिलता है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो, अब ये जो गलती है, गलती को ठीक करने की बात हो रही है। गलती कौन करेगा? गलती दो लोग करेंगे। गलती पहली जनता, लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में जनता और सरकार या जो आपके प्रतिनिधित्व करता है उन्हीं की बात होगी। तो गलती कौन ठीक करेगा? या तो जनता गलती करेगी या तो दूसरे आपके नेता गलती करेंगे। दो ही लोग गलती करेंगे, जनता या तो नेता। अब जनता क्या गलती करेगी? मान लो वो 5 सालों के लिए, 5 वर्ष के लिए गलत लोग को चुन ले। ठीक, उसको पता नहीं था कि हमारा जो नेता है वो गलत है और उसने क्या किया? चुन लिया। तो अब क्या हुआ? उस नेता ने सरकार बना ली। ठीक, क्या कर ली? सरकार बना ली। अब उस नेता ने अगर सरकार बना ली तो सरकार को 5 वर्ष के लिए क्या होगा? किसी न किसी तरीके से चलाना होगा और जनता अगली पंचवर्षीय में, अगले चुनाव में वो इसको गद्दी से हटा देगी। मतलब सरकार इस नेता की नहीं बनेगी तो जनता अपनी गलती को सुधार लेगी। अब नेता कैसी गलती करेगा और वो कैसे सुधारेगा? अब गलती सुधारने का नेता क्या करेगा? मान लो नेता ने कोई कानून पास किया। ठीक, क्या किया? कानून पास किया और कानून वो क्या हुआ? कानून जनता के हित में नहीं है। क्या है? जनता के हित में नहीं है तो जनता उससे आक्रोशित होगी। अब जनता आक्रोशित होगी तो कानून क्या करेगा? नेता क्या करेगा? फिर से क्या करेगा? फिर से उस कानून में बदलाव कर देगा। क्या करेगा? बदलाव करेगा। और लोकतंत्र में संसद बैठती है, आपकी संसद है, संसद के पास यह निर्णय लेने की शक्ति होती है लोकसभा और राज्यसभा के पास कि वो जो भी कानून है, कानून को बदल सकता है बहुमत के साथ। वो क्या करेगा? बदल देगा। तो इस तरीके से नेता भी अपनी गलती को सुधार सकता है। ठीक, तो लोकतंत्र में इसमें हम क्या कहते हैं? अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो चाहे वो जनता हो चाहे नेता हो, दोनों को अपनी गलती को सुधारने का पूरा मौका मिलता है और अपनी गलती को सुधारते हैं। तो इस तरीके से अब आपको समझना है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हमने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हमने देखा और लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क देख लिया। अब पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देखा तो कुछ जगह हमको लगता है कि नहीं, लोकतंत्र में बहुत सारी जगह होता है कि नहीं, ये लोकतंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में देरी होती है। बहुत जगहों पे क्या होती है? देरी होती है। इसमें नैतिकता का अभाव ही नहीं है। ठीक है, अस्थिरता पैदा हो रही है क्योंकि हमारे नेता प्रत्येक 5 वर्षों में बदल जा रहे हैं। ठीक, और इसमें चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में बहुत सारे खर्चा हो रहा है तो भ्रष्टाचार की क्या कहते हैं, देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से हम पक्ष में जब देखते हैं तो निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। गलती सुधारने का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गलती सुधारने का मौका यहाँ होता है जनता के पास भी और नेता के पास भी। ठीक है, लोकतंत्र लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। जनता जब चाहे तब नेता से सवाल पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, और बाकी अब आपका निर्णय है कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ये आप अपने दिमाग से समझेंगे कि क्यों जरूरी है। हमने आपको बता दिया, पक्ष में तर्क दे दिया, विपक्ष में तर्क दे दिया। अब आपको समझना है। अगर मेरी व्यक्तिगत राय ली जाएगी तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि लोकतंत्र में भले ही कुछ समय लगता है लेकिन निर्णय अच्छा आता है। जनता के हित में देख के कार्य किया जाता है, जनता के प्रति जवाबदेही होता है नेता। तो प्रत्येक स्थान पर लोकतंत्र जरूरी होता है और लोकतंत्र सही ठहरता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला चैप्टर है या पहला पार्ट है ये समाप्त होता है। हमने लोकतंत्र क्या है इसको जाना, लोकतंत्र क्यों जरूरी है ये भी हमने जाना। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे।